एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधुरिक, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, आकाशिक रीडर, कार्मिक हीलर, साइकिक रीडर एंड मेनी मोर थिंग्स। आप यहां कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड कोर्सेज सीख सकते हो, वो भी यहां पर है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, या कोई भी आप मुझसे कनेक्ट होकर कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करते हो तो मैं पर्सनली भी आपकी हेल्प कर पाती हूँ, जहाँ तक कर सकते हो। अदरवाइज पर्सनल कॉल कंसल्टेशन है, आप बुक करके बात कर सकते हो। सो टुडे मैं आपसे बात करने वाली हूँ आत्मा के बारे में। व्हाट इज सोल, व्हाट इज सोल स्टार। क्या सोल सोल जो होता है वो इम्प्योर होता है? बिकॉज देर इज समथिंग लाइक सोल प्योर ही रहता है, सोल इम्प्योर भी होता है। सो आई अंडरस्टूड मोर अपॉन दिस कि सोल पहले तो होता कहाँ है, सोल स्टार क्या होता है, सोल चक्र क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। हम जो जन्म मरण में होते हैं, जन्म मरण किसका होता है? आत्मा को होता है। वी आर द फिजिकल बॉडीज, तो हम आत्मा ही है डेफिनेटली। लेकिन वो आत्मा हम खुद को तब कह सकते हैं जब आत्मा से वाइब्रेट हो पाते हैं। व्हेन यू आर अवेयर कि आपको करना क्या है लाइफ में, अगर आप बहुत सारे पैटर्न्स या कर्मास में उलझे, उसको रिलीज करना कैसे है, आपको आगे लाइफ में बढ़ना कैसे है, आपके लाइफ के ओट्स क्या थे अपनी सोल के साथ, आपको करना क्या था, ये सोल की अवेयरनेस से आती है जब सोल आपके साथ वाइब्रेट करने लगती है। सोल की एनर्जीज प्योर होनी जरूरी है, क्योंकि यही सोल की एनर्जीज है जो आपको यूनिवर्स से वाइब्रेट कराती है। सोल जो होता है दैट इज ऑन द 8th चक्रा। ये है 7th हमारा क्राउन चक्रा, और इससे ऊपर होता है 8th चक्रा, जिसे हम कहते हैं सोल स्टार। दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अवर एनर्जी। बट व्हेन आई से द सोल इज इम्प्योर, तो वो है हमारा करण शरीर, तो सोल चक्रा, जो हमारे डीएनए में इंग्रेव्ड भी होता है। दैट इज योर कर्मा, करण शरीर। ये हमारा सारा कर्मा ना करण शरीर में होता है। तो बॉडी में जो अगर कोई आत्मा है दैट इज द सोल चक्र, और मेरी बॉडी का जो परमात्मा है दैट इज द सोल स्टार। ट्विन फ्लेम जो आप जानते हैं, यही होता है ट्विन फ्लेम, कि मैं अपनी सोल चक्र की एनर्जी को ऊपर उठाकर सोल स्टार तक लेके जा सकती हूँ। तब आप एनलाइटन हो जाते हैं, आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी कंप्लीट हो जाती है। ये जो होता है ना, लोग वाइब्रेट कम करते हैं, लाइफ एनर्जी जो कहते हैं, ये भी सोल चक्र एनर्जी ही होती है, हम लाइफ एनर्जी कहते हैं। लाइफ एनर्जी हमारे पैटर्न्स के कारण या लिविंग स्टाइल या फिर हमारे इमोशंस के कारण लाइफ एनर्जी नीचे ड्रॉप भी करती है। अब दिखते होते होंगे लोग जो बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मूलाधार चक्र को वाइब्रेट करते। दैट मीन्स सोल चक्र की जो एनर्जी है, लाइट है, वो लाइट नीचे फॉल करी ना कि ऊपर जा रही है। कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी अलग है, दैट इज द लाइफ फोर्स एनर्जी। लेकिन लाइफ एनर्जी इज द सोल चक्रा, द करण शरीर। इसकी जो एनर्जी होती है, एक लाइट दिखती है, व्हाइट लाइट। अगर ये नीचे जा रही है, चक्र के कलर में दिखेगी, जिस भी चक्र पर है एक डाउनवर्ड लाइन दिखेगी उसी चक्र में। जब एक डाउनवर्ड लाइन अगर कोई दिखता है अपनी दृष्टि से, तो उसको अगर वो दिखता समझ सकते हो कि उसकी लाइफ एनर्जी नीचे जा रही है, तो उसकी वाइब्रेशन सोल तक नहीं पहुंच रही, सोल से वो बंदा वाइब्रेट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हार्ट चक्र तक आपको कम से कम लाइफ एनर्जी को उठाना है। यह आपकी अपनी सोच समझ बुद्धि से होता है। अगर आप नेगेटिव जोन में हो अपनी लाइफ के, तो आपकी सोच समझ बुद्धि नीचे के 2 चक्रों पर अटकी है। अगर आप उठना चाहते हो, तो आपको अपनी सोच समझ बुद्धि जैसे चेंज करते हो, अपने आप को हील करते हो, अपने आप को प्योर करते हो, तो अपनी लाइफ एनर्जी और ऊपर आने लगती है। तो आपकी एनर्जी ना ऊपर चैनल होनी चाहिए। कुंडलिनी शक्ति अलग है, लेकिन लाइफ एनर्जी भी ऊपर उठनी ही चाहिए। तभी आपका जो पाथ होता है लाइफ का, ये प्राण ऊर्जा बोलते, प्राण ऊर्जा, प्राण ये उठता है, ये प्राण होता है। यहाँ हमारे ना प्राण होते हैं, सुनते हो ना, किसी के नीचे से प्राण निकल गए, किसी के मुंह से निकले, किसी के आंख से, ऊपर से निकलना चाहिए, यानी कि आप लाइफ में कुछ बेहतर कर पाए। नीचे से अगर वाइब्रेट हो जाए, ऐसे लोग ज्यादातर प्रेत बनते हैं, इवन ऊपर से भी प्रेत बनते हैं, ऐसा भी होता है। यहाँ से निकलने वाला प्रेत नहीं बनता है, डेफिनेटली मोक्ष मिल जाता है उसको, अलाइन हो जाता है यूनिवर्स से। फिर अगर आपको जन्म भर में कुछ और बचा हुआ है, तो आप भविष्य में जन्म ले सकते हो, वो तो टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये लाइफ साइकिल मोक्ष के बाद आप खत्म कर सकते हो इफ यू वांट। अगर आप अटेन कर चुके हो मोक्ष एंड यू नो अबाउट दैट, तो इफ यू वांट टू एंड योर लाइफ साइकिल आप कर सकते हो, लेकिन सारे पैटर्न्स रिलीज करने पड़ेंगे। मैंने ऐसे लोगों को हील करा है जो मोक्ष के लिए संकल्पित कई लाइफ पहले से रहे, अब तक परेशान है, क्योंकि मोक्ष के लिए संकल्प लेने के बाद हमें पैटर्न्स आने लगते हैं और जल्दी, क्योंकि आप आपको मोक्ष चाहिए तो पहले अपने सारे कर्मास को खत्म करो, तो प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन कभी किसी के लाइफ 100%
दुख में नहीं बीतता है, ये बैलेंस रहता है। अगर आप पापी बहुत ज़्यादा हो तो भाई मतलब आई मीन रहे हो अगर पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में भी, तो वो होता है। आपकी लाइफ में दुख आपको ज़्यादा बहुत लगेगा, बहुत है, बट ऐसे भी सिनेरियो है, इट्स नॉट अबाउट ओनली पाप। आई हैव अ सिनेरियो इन माय माइंड। पास्ट के कर्मा जितने भी कोई पापी नहीं थे, होंगे पहले के थे, बट लाइफ बाय लाइफ वो सोल बहुत ग्रोथ पे रही है। लेकिन जो मैंने ये लाइफ देखी, लगभग पूरा लाइफ उनका दुख ही बीता है, पूरा लाइफ दुख में बीता है। क्यों? क्या वो उनके कर्मा वैसे पेंडिंग थे? तो थे, इतनी भी क्या कि पूरा लाइफ परेशानी में बीत जाता। द पैटर्न ऑफ मोक्ष, मोक्ष उनको चाहिए था, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए था। इसी कारण उनको बार बार पैटर्न्स फेस करने पड़े, बहुत जल्दी जल्दी फेस करने पड़े। बट अब वो ऐसी अवेयरनेस में, क्योंकि मैंने कामिक हीलिंग भी करी है, 1 or 2 लाइफ मोर वो मोक्ष को अटेन कर लेंगी। मुझे जो चैनलिंग थी, अगले जन्म में उनका मोक्ष निश्चित हो जाएगा। यही जन्म की जिनकी एज है, यही जन्म अगर और 15-20 साल उनका एज हो, अगर होगा अगर, तब तो फिर उनका ये लास्ट लाइफ हो जाएगा, बिकॉज अभी भी कुछ रिलीजमेंट्स उनकी एनर्जीज की बाकी है। तो दिस इज ओनली पैटर्न्स ऑल्सो, इट्स नॉट अबाउट हमारा पापी, हम कभी पापी रहे होंगे, कभी कुछ हमने इमोशनल अटैचमेंट्स बना लिए होंगे, पर जब तक हम उसको अपने से रिलीज नहीं कर लेते ना, वो कैसे ना कैसे की बात हमारे दूसरे भी कई बार हमारे पीछे पड़ते हैं। अगर वी एक्सेप्ट दैट एनर्जी तो दिक्कत है, लेकिन फाइट करके उस एनर्जी को अगर अपनी लाइफ से निकाल देते हैं तो वी रिजेक्ट दैट एनर्जी। तो उस बंदे ने मेरे साथ जो पैटर्न बना था, मैंने उसको निकाल के फेंक दिया है। बट मेरे अगर मन में कोई पैटर्न बैठा हुआ है किसी भी तरह का, नेगेटिव हो सकता है, कैसे रिलेशनशिप, हेल्थ, वट तो वो मेरे साथ चल रहा है, तो उसके कारण मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो हमें रिलीज करना है, हमेशा रिलीज करना है। तो आप जैसे हर आत्मा का, बहुत यूनिवर्स ऑलवेज वांटेड मी टू टेल एवरीवन कि हर आत्मा को संकल्प ले लेना चाहिए कि मुझे मोक्ष चाहिए, तभी जाके प्योरिटी की तरफ बढ़ो, बिकॉज सत्युग हैज नाउ स्टार्टेड एंड पाप एनर्जी जो फैली हुई धीरे धीरे खत्म होंगी। ये जो रेप और मर्डर इतना बड़ा, खासकर रेप, दैट वाज एनर्जी ऑफ कलयुग। कलयुग वांटेड, और वो कलयुग सॉ द फ्यूचर दैट इज गोइंग टू हैपन। वुमेन ज्यादा इस तरह की चीजों में फंसने वाली हैं। ये एकदम हुआ है, बट ये बहुत ज्यादा सालों से नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा सालों से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। हमने जितने भी अपने पुराणों में बलात्कार वगैरह सुने हैं ना, दैट वाज नॉट दैट एकदम शुरुआत वाला त्रेता युग एंड ऑल नहीं, ये बहुत बात के हैं जब नेगेटिव एनर्जी कलयुग की वायु में फैलने लगी थी, देन दिस थिंग स्टार्टेड, औरतों का हनन होना। वरना पहले औरतों की बहुत ज्यादा मान होता था, बहुत ज्यादा, हर जगह बहुत मान होता था। ये कलयुग के प्रभाव में औरतों का मान कम हुआ था, तो अब इसी कलयुग के प्रभाव में ही औरतों ने अच्छे से जवाब देना स्टार्ट किया है, हम बराबर होने लगे हैं हमेशा हर चीज में। इनफैक्ट वुमेन आर गोइंग बेटर, क्योंकि आदि शक्ति जो फीमेल एनर्जी है बहुत ज्यादा वाइब्रेटेड रही है कलयुग में, कली को खत्म करने में। डेफिनेटली शिव शक्ति दोनों अलाइन होकर, शिव शक्ति मैं नहीं कहूंगी, मैंने इस चीज से बात नहीं करी है। मूल हमारे दुनिया के शिव शक्ति हैं, लेकिन इस बार कल्कि को खत्म करने के लिए शिव, विष्णु, ब्रह्मा एक साथ अलाइन होकर जन्म ले रहे थे पिछले 10 की 11 जन्म से, एंड सेम शक्ति, आदि शक्ति, पार्वती, वट एवर जिससे दुर्गा, वो तीनों शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, एवरीवन अलाइन टुगेदर। एंड यहाँ पे नारी का वार बहुत ज्यादा था, क्योंकि इस कलयुग में नारी को बहुत ज्यादा ही हनन कर दिया गया था, इसीलिए शिव शक्ति ने मिलकर इसे खत्म भी किया है। एंड यहाँ पर नारी वाला बहुत हुआ है, क्योंकि काली का आह्वान करके तांत्रिक क्रिया करना, काली का कोई मतलब, तांत्रिक क्रिया हो कैसे रही मेरे वहाँ पे। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द यूनिवर्स पीपल डोंट नो अबाउट। हम सब पुराने की बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अलग भी अवेयरनेस है जो अभी तुम जानते ही नहीं है। लोग चैनल कर भी रहे हैं, आई डोंट नो अगर लोग और भी शेयर करें, बट आई नीड टू शेयर दैट। देखो मैं बात क्या कर रही थी, सोल स्टार के बारे में, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ एनर्जी को चेंज करते हो, आप मेडिटेशन में उतरते हो, रेकी हीलिंग करते हो, किसी भी प्रकार की हीलिंग मोडालिटी में हो, पुण्य प्रेयर भी करते हो, आपकी लाइफ एनर्जी उठनी शुरू हो जाएगी। वंस यू आर एट योर हार्ट चक्रा, यू विल बी वेरी क्लोज टू योर सोल चक्रा। हार्ट चक्रा अगर यहाँ है तो सोल चक्र यहाँ है, तो आपकी ऊर्जा ना उठनी हार्ट चक्र से अपने आप शुरू क्यों होने लगती है ना, क्योंकि नीचे की जो मेल एनर्जी है, ऊपर उसको फीमेल एनर्जी कहते हैं, बट होता एक्चुअली उल्टा है, ठीक है। नीचे को शक्ति की एनर्जी, ऊपर को शिव एनर्जी कहते हैं, और ये दोनों ना एनर्जी बैलेंस होती है, क्योंकि अगर ऊर्जा ऊपर नहीं उठी नीचे तो आ रही होगी, क्योंकि ऊर्जा तो चक्रों की कहाँ जाएगी, वो तो घूमेगी। अगर इतने में घूम रही, इतने जहाँ अगर लॉकड होगा तो वो भी नहीं हो रहा होगा, वो इंसान ज्यादा ही बीमार रहता होगा। मुझे पता नहीं कैसे कैसे केसेस मिलते हैं, 6-7 चक्र मुझे ब्लॉक मिले हैं,
तांत्रिक क्रियाएँ हुई होती हैं उन लोगों पर। तो इन ब्लॉकेजेस को अगर आप रिलीज़ कर देते हो, तो फिर ऊर्जा और ऊपर उठती है। हार्ट चक्र पे आने के बाद दोनों एनर्जी बैलेंस हो गई और तब उसको ना सहारा मिलता है ऊपर उठने का, क्योंकि एनर्जी बैलेंस है। मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी दोनों एकाग्र हो गई है एंड उसको बल मिल रहा है। नीचे से ना लाइफ फोर्स एनर्जी, जो कुंडलिनी शक्ति होती है, थोड़ा एनर्जी अप करती है, अपलिफ्ट करती है जब हार्ट चक्र में मिल जाती है। जो शक्ति ना शिव से एकाग्र हो रही होती है। हमारी बॉडी शिव और शक्ति से तो बने होते हैं, तो उससे लाइफ फोर्स एनर्जी भी उसको मतलब एक तरह से पुश करती है ऊपर। और सोल चक्र तक अगर हम आ गए तो अपने सोल से वाइब्रेट खुशी देने का चाहेंगे। हमारी बुद्धि चेंज होने लगेगी। हमें मतलब स्थिरता आने लगेगी, हमें करना क्या है लाइफ में, हमारे अगर साथ में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, हम सही लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हमें खुद एहसास होगा कि दैट वी आर समथिंग गुड, हम कुछ तो अच्छे हैं। कि अगर प्रॉब्लम भी है, आप कभी भी नेगेटिविटी में उतना नहीं जाओगे, नहीं कोसोगे खुद को। हार्ट चक्रा का बैलेंस होना इसलिए बहुत जरूरी होता है। आप नेगेटिव जोन में नहीं जाओगे, यू विल ऑलवेज द पॉजिटिव साइड मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट। एंड देन अगर वो ऊपर और उठने लगा, ये एनलाइटनमेंट का स्टेट होता है। व्हेन खासकर जो मेडिटेशन करते हैं, बट ये पास्ट लाइफ में भी होता है पैटर्न भी, कि अगर हर लाइफ आप बहुत एनलाइटन हो के जन्म मरण में लगातार हो, जैसे मेरा केस है कि मैं तो कई जन्मों से मोक्ष लेकर भी जन्म में हूँ, क्योंकि मेरे पैटर्न्स अब भी इमोशनल कुछ बचे थे, तो मुझे इमोशनल पैटर्न्स रिलीज करने थे, जो मैं इस जन्म में जो बहुत सीखे गई हूँ। प्रोफेशनल होना जो मैं नहीं सीखी थी पास्ट लाइफ में, बिना एनर्जी एक्सचेंज के मैंने वर्क बहुत किया था एंड दैट वाज द रीजन कि मैं बहुत सारे इमोशनल पैटर्न्स में इन्वॉल्व हो गई थी। जो मैंने इस लाइफ में एकदम प्रोफेशनल होकर काम करना सीखा है, वो भी बहुत देर से सीखा है। एंड मैं हूँ प्रोफेशनल, आपकी मैं एकदम प्रोफेशनलिज्म के साथ सर्व कर सकती हूँ अपने वर्क को। तो अगर आप ऊपर उठ रहे हो, मेडिटेट करते हो, हीलिंग करते हो, तो अब जो है एनर्जी ऊपर धीरे धीरे जब आती है, 7 चक्र तक अगर आपकी आपका कमल खुल जाएगा। 7 यहाँ जो होता है ना, 1000 पत्तों का कमल होता है, फिर ओपन ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में शिव रूप के साथ बैठ जाएगी। एंड देन जब एक बार जब कमल खुल गया, शिव बैठ चुके हैं, एनर्जी रुकती नहीं, और ऊपर जाती है, द लाइफ एनर्जी और ऊपर जाती है। एंड देन इट मर्जेस विद द 8th चक्रा। 8th चक्रा पे जब आप मर्ज हो गए, यू आर इनटू योर हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ योर लाइफ। मोक्ष आपको मिल चुका है, हाईएस्ट पोटेंशियल। आपकी आत्मा जितना भी पावर आज तक आपने पास्ट लाइफ से सीखा है, वाइब्रेट करा है, और लर्निंग्स आपने जितनी ली है, सब कुछ आपको आना शुरू हो जाएगा। आप एकदम अलग बदल जाओगे। जो गुरु लेवल के लोग, प्योर गुरु जो होते हैं, तो देखो यूनिवर्स का तो सीधा कहना है, मानव गुरु नहीं होते हैं। गुरु सिर्फ महादेव है, आदि शिव है, आदि गुरु जिनको हम कहते हैं। अदरवाइज कभी कोई गुरु होना नहीं था, गुरु शिक्षा का होना था। ये पता नहीं और भी कुछ कुछ होता है गुरु का, पता नहीं कौन सा गाना, मैं नाम भूल रही हूँ। वो चीज यूनिवर्स में वाइब्रेटेड अभी तक नहीं हुई है, मुझे शायद इसलिए नाम भी चैनल नहीं हुआ यूनिवर्स में उस नाम का। जो गुरु दीक्षा ये शिव दीक्षा माना गया है यूनिवर्स में। गुरु दीक्षा सिर्फ शिव की हो सकती है, वरना किसी की नहीं हो सकती है। तब बोलोगे भगवान कहाँ जिसे मैं गुरु दीक्षा लूँ। मेरे पास भी भगवान बैठे नहीं थे, मैंने किसी को गुरु दीक्षा ली नहीं। जब समझ में नहीं आया कि यार अपने आप कुंडलिनी उठ गई, अब लोग कहते ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उस टाइम मैं इतना चैनलिंग में नहीं थी, तो इतना ही हुआ कि उन्हीं को देखकर कहा कि तो आप ही वो गुरु मानते हो, क्या होगा पता नहीं, आप ही देख लो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे आराम से कुंडलिनी शक्ति एनलाइटन हो गई, सब कुछ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी नहीं। बस आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड मेरी कुंडलिनी शक्ति है कहाँ पे और मेरे साथ हो क्या रहा है, उससे चेंजेस मेरे लाइफ में क्या आ रहा है, ये मेरे को पता था। बट मुझे परेशानी भी बनी हुई है। तो आप गुरु शिव को मानो, आपको गाइडेंस आता रहेगा, वो करना क्या है। अलग से कोई नहीं, अलग से कुछ अगर जरूरत भी पड़ती है ना, तो वो मेरे को हो जाता है, गाइडेंस मिल जाता है। लोग किससे जुड़ना है किससे नहीं जुड़ना है, तो अब तो चैनलिंग होती है, तो मुझे किसी को ढूंढना नहीं पड़ता। यही होता है, चैनलिंग एनर्जीज आपको प्योर चाहिए होती है। तब आप जब एनलाइटन हो जाते हो, खासकर 7 चक्र जब वाइब्रेट हो जाता है, खुल जाता है, आप यूनिवर्स से एकदम क्लियर चैनलिंग कर पाते हो। क्लियर आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको आते हैं, और ज़्यादा आप ऊपर वाइब्रेट कर पाओगे। 8 चक्र से ऊपर आप कितने चक्र तक जाते हैं आपकी सोल पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत सारे चक्र होते हैं। आपके कितने चक्र आप पहुंचे हुए हो, आप किस तरह की सोल हो, आप मानव की सोल हो या कोई और भी बात है, कोई हायर डायमेंशन की सोल हो, तो उस हिसाब से चक्र बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। आप जितना ऊंचा जाओगे उतनी ज़्यादा आपको यूनिवर्स के ना सीक्रेट्स पता चलेंगे,
और खासकर ऐसे सीक्रेट यूनिवर्स आपको देगा कि जब बताओ दुनिया को। यूनिवर्स भी चुनता है ना लोगों को, यही होता है। यूनिवर्स भी तो देखता है कौन यूनिवर्स का काम कर सकता है, क्योंकि अब भगवान उतर के काम कर रहे थे कलयुग के कारण। कहते हैं ना कि कलयुग में कहीं ना कहीं भगवान भी कमजोर पड़े होंगे, तब तो पाप इतना फैला भी था, तो ये हुआ था क्योंकि भगवान भी जन्म मरण में भगवान को भी आना पड़ा था इसी कलयुग को खत्म करने के लिए। दास कल की लोग वेट करे कोई राक्षस आएगा तो कली घोड़े पे सवार, सब हो गया, इतने सारे कल्पों में हो चुका है। लेकिन इस बार ये मॉडर्न कलयुग है, मॉडर्न कलयुग में मॉडर्न एटमॉस्फेयर में ये सब वॉर, वो भी सूक्ष्म, जन्म लेने के बाद भी सूक्ष्म एस्ट्रल वॉर, सब जन्मे हुए हैं, लेकिन एस्ट्रल वॉर हो रहा है। इतनी सुंदर सुंदर चीजें आप एनलाइटन होने के बाद देख सकते हो, बट यस डेफिनेटली आपको बहुत हाईली वाइब्रेट होना पड़ता है। इसके लिए अपने आप को अवेकन कीजिए, अपनी लाइफ एनर्जी को ऊपर कीजिए, सोल स्टार से वाइब्रेट कीजिए परमात्मा से एकाग्र होने के लिए। लेकिन मान लो आपको मोक्ष नहीं है, आपके दिमाग में उतना बहुत मेडिटेटिव पर्सनालिटी नहीं हो, सोल चक्र तक तो आना है, इसीलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। थोड़ी बहुत हीलिंग लेते रहा करो, होप में अपना प्रेयर पढ़ते रहा करो। मन में होप, मैंने बताया होप करने के बारे में, होप में अपना करते रहा कीजिए। एंड आई एम अ प्योर सोल बोलते रहा कीजिए। फिर मैंने एक और बात, आई एम इन वार्मथ ऑफ द यूनिवर्स, ये भी आप चांट करते रहा कीजिए। इतना सा अगर आप करेंगे ना, आप बहुत जल्दी सोच अपनी सोच चक्र से तो वाइब्रेट डेफिनेटली कर लेंगे। और जो लोग एनलाइटन होना चाहते हैं ना, 7th चक्र पर मत रुको, 8th चक्र इज योर डेस्टिनेशन। 8th चक्र आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए, एंड यू नीड टू वाइब्रेट विथ 8th चक्र टू मीट योर हायर सेल्फ। आपका हायर सेल्फ आपका 8th चक्र है, आपकी परमात्मा, ये एकदम शुद्ध है, एकदम पवित्र है। दैट इज योर प्योर सोल। ये कभी इम्प्योर नहीं होती है सोल, दैट इज दैट प्योर सोल। लेकिन बॉडी की सोल जो होती है करंट शरीर है, जो एनर्जी है, तो सोल भी एनर्जी ही है, बट वो स्टार की तरह चमकती है, ये स्टार की तरह नहीं चमकता है। चक्र ये है जो छोटू से चक्र घूमता है। चलिए मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। बहुत सारी मिड वेज में बहुत अलग अलग भी इंफॉर्मेशन आते तो मैं बोल देती हूँ, तो शायद ये वीडियो लंबा होता हो। आई होप कि फिर भी वो भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहता होगा। अगर आप भी किसी चीज़ पर नॉलेज चाहते हैं तो मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। लॉजिकल एंड अच्छे क्वेश्चंस का मैं डेफिनेटली चैनल लेकर आपसे आपको जवाब देती रहूँगी, और जितना कुछ मैं जान चुकी हूँ वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊँगी। टिल देन बाय, टेक